हेलो बच्चों, मैं राजश्री। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पे इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ये आपके थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर चलता है। इसमें हम पढ़ेंगे। जो आपकी स्क्रीन पे जो फ़ोटो आ रही है वो है टीपू सुल्तान। ठीक है, इसके बाद इनके पहले जो इनके पिताजी थे हैदर अली, उनके काल में जो अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के मध्य जो युद्ध चालू हुए और 30 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अंत में अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। तो हम इस चैप्टर में इनके द्वारा जो संघर्ष किया गया, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली, इन दोनों ने मिलकर जो संघर्ष किया, जो दो युद्ध थे, प्रथम जो दो युद्ध थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुए। और जो तृतीय और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो टीपू सुल्तान के साथ हुए। यहाँ आपकी स्क्रीन पे इंडिया का मैप आ रहा है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है दक्षिण भारत में मैसूर राज्य, वो आपका इस चीज़ को दर्शा रहा है कि उस काल में यहाँ मैसूर राज्य स्थापित था। जो आधुनिक कर्नाटक वाला जो हिस्सा है वो मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था। ये दूसरा वाला जो मैप देख रहे हैं उसमें भी दक्षिण भारत में जो ब्लू कलर का जो ग्रीन लाइन से दिखाया हुआ है वो आपका मैसूर राज्य है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैदर अली की फ़ोटो है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हैदर अली और जो अंग्रेज़ थे उनके साथ संबंधों की। उससे पहले हम हैदर अली के बारे में थोड़ी सी जानकारी ब्रीफ में लेंगे कि किस प्रकार हैदर अली ने इस साम्राज्य को हस्तगत किया या साम्राज्य का वो शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर में हिंदू शासक के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। निरक्षर होने के बाद भी हैदर की सैनिक और राजनीतिक योग्यता अद्वितीय थी। उसके फ्रांसीसी से अच्छे संबंध थे। हैदर अली की योग्यता, कूटनीतिक सूझबूझ, सैनिक कुशलता से मराठे, निजाम जो हैदराबाद का शासक था, एवं अंग्रेज इनसे ईर्ष्या करते थे। आप देखते हैं कि जो दक्षिण में जो प्रमुख शक्तियाँ थीं वो कौन कौन सी थी। हैदराबाद में निजाम था, दक्षिण भारत में जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वह मराठे थे, मैसूर जो कर्नाटक वाला क्षेत्र था वहाँ आपके कौन था, हैदर अली था, और एक जो चतुर्थ शक्ति जो उभर के आती वो अंग्रेज़ था। ठीक है, हैदर अली ने अंग्रेज़ों से भी अनेक बार सहायता मांगी थी, परंतु अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती थी। भारत में अंग्रेज़ों और मैसूर के शासकों के बीच 4 सैन्य मुठभेड़ हुई। अंग्रेज़ों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध हुए। 32 वर्षों में ये युद्ध समाप्त हुए। अब हम बात करते हैं कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके क्या क्या कारण थे जो हम देख सकते हैं। पहला तो जो आपको सबसे समझ में आता है कि जिस प्रकार भारत में जो अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जो मुगलों के पतन के बाद भारत में जो क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए थे, उनको अंग्रेज़ धीरे धीरे अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए उनको धीरे धीरे क्या करना चाहते थे, उनको हस्तगत करना चाहते थे। क्योंकि अब जो अंग्रेज़ थे उनको उत्तर में आपको पता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उनका शक्ति विस्तार का उनको मौका मिल गया था। इसीलिए अब वो दक्षिण में भी और अधिक उत्साह से इन जो क्षेत्रीय राज्य थे उन पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इसलिए जो क्षेत्रीय राज्यों में आपस में जो भिड़ंत होती थी या आपस में इनके जो लड़ाइयाँ होती थी छोटी छोटी, इनमें लोग हस्तक्षेप करते थे और एक पक्ष का ये पक्षधर बन के दूसरी रियासतों को उनसे लड़ाते थे। ठीक है, उनका यही काम था। तो इस प्रकार जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका फर्स्ट कारण तो क्या था, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा था दक्षिण की अन्य शक्तियों से हैदर अली की दुश्मनी। मैंने आपको बताया कि जो हैदर अली था वो अपनी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ये वो एक कुशल सेना नायक था, कुशल सेनापति था, साम्राज्यवादी शासक भी था। इसलिए दक्षिण में मराठों और जो क्या कहते हैं उसको जो हैदराबाद के निजाम थे उसकी हमेशा इनसे दुश्मनी रही। हैदर अली की विजय मैंने आपको बताया कि अन्य अनेक क्षेत्रों में इसने विजय प्राप्त की। इस कारण अंग्रेजों से इसे युद्ध छिड़ गया। और ये जो युद्ध छिड़ा इसके बारे में हम शॉर्ट में कर सकते हैं कि
अप्रैल 1967 में निज़ाम, मराठा और अंग्रेजों की सेना ने मिलकर किस पर आक्रमण कर दिया? हैदर अली पर आक्रमण किया। परंतु कुछ समय बाद ही निज़ाम हैदर अली की ओर आ गया। अब ये युद्ध किसके मध्य हो गया? अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य लड़ा गया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निज़ाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलोर और बम्बई पर पुनर्धिकार कर लिया। 1769 में उसकी सेनाएं कहाँ पहुँच गई? मद्रास तक जा पहुँची। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तें मानी और 4 अप्रैल 1769 को क्या हुई? मद्रास की संधि हुई। और इस संधि में जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि दोनों पक्षों ने अपने विजित प्रदेश लौटा दिए। अर्थात इसमें ना किसी की जय हुई, किसी की पराजय हुई। जो अंग्रेजों ने जो प्रदेश जीते थे वो हैदर अली को वापस कर दिए और हैदर अली ने जो प्रदेश जीते थे वो अंग्रेजों को वापस कर दिए गए। एक दूसरे को आरक्षण के लिए सहायता देने का वचन दिया, अर्थात अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता देने का वचन देना पड़ा। ये महत्वपूर्ण धारा थी किसकी? मैसूर की संधि की। अगला जो आपका आता है, इस प्रकार प्रथम मैसूर युद्ध खत्म हो गया। अब अगला जो आता है द्वितीय मैसूर युद्ध, ये आपका हुआ 1784 में, मतलब 69 में जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो खत्म हुआ उसमें जो अंग्रेज थे उन्होंने उसकी सहायता देना स्वीकार किया था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा संधि की शर्तों को नहीं मानना शुरू किया। जिस प्रकार अंग्रेज हर किसी रियासत के साथ करते थे वही उसने हैदर अली के साथ किया। दूसरा, हैदर अली की फ्रांसीसियों के प्रति बढ़ती मित्रता, ये भी अंग्रेजों को खटक रही थी, क्योंकि जो हैदर अली था वो फ्रांसीसियों से अत्यधिक मित्रता कर रहा था, उनसे सहायता लेना चाहता था, अपनी सैनिक शक्ति को भी सुदृढ़ कर रहा था। अगला जो आता है कि निजाम, मराठे और हैदर अली का त्रिगुट, ठीक है, कि जो निजाम, मराठे और हैदर अली ने अपना त्रिगुट बना लिया, अपने एक समझौता कर लिया और अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन 7 दिसंबर 1782 को अचानक हैदर अली की मृत्यु हो गई और युद्ध का भार किस पे आ गया? टीपू सुल्तान पर आ गया। टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन दोनों ही पक्षों, ये पक्षों लिखा हुआ है, दोनों ही पक्षों को निश्चित विजय प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए दोनों पक्षों ने 1 वर्ष बाद संधि कर ली। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो संधि कर ली, तो इससे पहले जो अंग्रेजों ने इस युद्ध में भी क्या किया? विश्वासघात किया था। ठीक है, क्योंकि उसने पहले जो मद्रास की संधि थी उसमें उसने कहा था कि वो हैदर अली की सहायता करेगा, लेकिन उसने सहायता नहीं दी जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया था। इसीलिए हैदर अली ने क्या किया? फ्रांसीसी से दोस्ती करनी चालू कर दी और त्रिपिक से समझौता भी कर लिया। लेकिन इस युद्ध में भी बाद में क्या हुआ? जो संधि हुई, आपको मैंने बताया कि 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई, तो कौन शासक बना? टीपू सुल्तान शासक बना। 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन बाद में उसको सफलता नहीं मिली, तो इस बार टीपू सुल्तान ने संधि करने के लिए कहा और दोनों में मार्च 1784 में मंगलोर की संधि हो गई। इसमें भी दोनों पक्षों ने अपने विजित प्रांत लौटा दिए। ठीक है, तो इस मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट जो युद्ध था उसमें यद्यपि हैदर अली अंग्रेजों पर भारी पड़ा था, लेकिन सेकंड युद्ध में ऐसा नहीं हुआ। सेकंड युद्ध भी बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया और ये दौर युद्ध का निरंतर चलता रहा। अब बात करते हैं हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। इस समय मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। 1790-92 में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, पहली बात तो इसके युद्ध की थी वो थी कि अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम और मराठों को भड़काना। आप ये सब जानते हैं कि अंग्रेजों की नीति तो क्या रही है? फूट डालो और राज करो के। वो हमेशा ये चाहते रहते थे कि कहीं भारतीय शक्तियाँ एक समूह या एक गुट ना बना ले ताकि वो अंग्रेजों को बाहर कर दे। इसीलिए वो जितने भी जो शक्तियाँ थी उनको आपस में भिड़ाते रहते थे। तो इस बार उसने हैदराबाद के निजाम और मराठों को टीपू सुल्तान के विरुद्ध करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसने टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन रच भी दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान को इस चीज़ों के बारे में पता था, इसलिए उसने तुर्कों से सहायता करने का प्रयत्न किया। 1780 और 1785 में कुस्तुनतुनिया को उन्होंने एक राजदूत भेजा। इसी प्रकार 1787 में एक दूत मंडल कहाँ भेजा गया? फ्रांस भेजा गया। अब जो टीपू सुल्तान था उसने त्रावणकोर के महाराजा से झगड़ा हो गया। ठीक है, टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था
और उसने त्रावणकोर के इस प्रयत्न को अपनी सत्ता में हस्तक्षेप माना, क्योंकि जो त्रावणकोर थे उसने कोचीन में स्थित जयकोट और क्रगनूर को अपने अंदर करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसलिए अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान ने क्या किया, त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। उधर अंग्रेजों को भी मौका चाहिए था, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि किसी न किसी बहाने से युद्ध करने का मौका मिले और हम मैसूर को हस्तगत कर ले। इसीलिए अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा का पक्ष लेकर क्या किया, टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था और उसने अनेक स्थानों पर क्या किया, स्थानों को जीत लिया। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर को भी जीत लिया। मराठा और निजाम की सहायता से पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी, टीपू सुल्तान की। टीपू ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन जब उसे लगा कि अब युद्ध जारी रखना संभव नहीं है तो उसने अंग्रेजों से संधि की अपील की। इसलिए मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, इसी प्रकार जो संधि हुई, इसके अंदर जो जो टीपू सुल्तान था उसको भारी क्षति पहुंची, क्योंकि अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार मिला, मतलब अनेक प्रदेश उसको अंग्रेजों को देने पड़े। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का प्रदेश मिला और निजाम को पन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिल गया। इसके अलावा टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए क्षति के रूप में भी देने पड़े। ठीक है, युद्ध के इस दौर में टीपू को बहुत क्षति हुई, वह अपने राज्य को पूर्णतया समाप्त ही उसका राज्य हो गया था, मतलब बहुत उसको बेइज्जती भी सहन करनी पड़ी। उसको अनेक जो राज्य का हिस्सा था वो अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम और मराठों को देना पड़ा। इसके बाद आपका आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है वो माना जाता है कि साम्राज्यवादी लॉर्ड वेलेस्ली का गवर्नर जनरल बनकर आना, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड जो युद्ध हुआ था इसमें इसके बहुत सारे जो आर्थिक हानि भी टीपू सुल्तान को हुई थी और उसको बहुत सारे प्रदेशों की हानि भी हुई थी। वो एक निर्बल राज्य बनकर रह गया था, बहुत ही पंगु राज्य, लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉर्नवालिस ने उसको अपने राज्य में मिलाया नहीं था। लेकिन जो उसके बाद जो लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल बन के आया वो अत्यंत साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। वो तो येन केन प्रकारेण जो मैसूर राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, इसलिए वो निरंतर एक बहाने ढूंढ रहा था कि किस प्रकार मैसूर को अपने राज्य में मिलाया जाए। तो उसी समय जो यूरोप में नेपोलियन के आक्रमण का भी भय हो गया था, तो उसने सोचा कि ये बिल्कुल सही समय है कि जब इन जो दक्षिण के जो राज्य हैं जो बार बार अंग्रेजों से युद्ध करते रहते हैं, इनको अपने राज्य में मिला लिया जाए। उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, अथवा अरब अफगानिस्तान के शासक कुस्तुनतुनिया मॉरिशस में फ्रांसीसी अधिकारियों इत्यादि के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए पत्र व्यवहार कर रहा है। यद्यपि टीपू सुल्तान ने इन सब का स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने इस चीज़ को नहीं माना और उसने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी और 4 मई 1799 को उसने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को जीत लिया। अब जो टीपू सुल्तान था युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके कुल के सदस्यों को क्या किया गया, वेल्लोर में कैद कर दिया गया। अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम, मैसूर का समस्त समुद्री तट अपने प्रदेश में मिला लिया। कुछ क्षेत्र उसने निजाम को खुश करने के लिए उसको भी दे दिए। वाडियार वंश का एक बालक मैसूर का राजा बना दिया और उस पर सहायक संधि प्रथा को लाद दिया गया, अर्थात नाम मात्र का शासक तो वाडियार वंश को बना दिया गया। इसके अलावा एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने की बात कही गई, जो आपकी सहायक संधि की शर्तों में होता है कि अंग्रेज रेजिडेंट वहाँ रहेगा, एक सहायक सेना उसकी सहायता के लिए रहेगी, उसकी जो विदेश नीति होगी वो राज्य की वो अंग्रेज तय करेंगे और उसकी रक्षा का भार भी अंग्रेजों का ही होगा। अर्थात नाम मात्र के लिए तो वाडियार शासक था, लेकिन जो संपूर्ण जो शक्ति थी वो किसके हाथ में आ गई, अंग्रेजों के हाथ में आ गई। और इस प्रकार दक्षिण की एक महत्वपूर्ण शक्ति जो अंग्रेजों को चुनौती दे सकती थी, जो बार बार उनको संघर्ष कर रही थी उनसे, वो भी एक 32 वर्ष के लंबे कार्यकाल के बाद क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो हम देखते हैं कि जो दक्षिण में जो 4 युद्ध लड़े गए अंग्रेजों और मैसूर के में मध्य, तो इसमें एक ही बात स्पष्ट होकर आती है कि अगर यदि निज़ाम, हैदर अली, मराठे एक साथ हो जाते तो अंग्रेजों को उनको हराना मुश्किल था। लेकिन अंग्रेज हमेशा कूटनीति में इनसे आगे रहे और इन्होंने जो
इन देशी रियासतों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाया और एक का पक्ष लेके दूसरे को हमेशा नष्ट करने की कोशिश की। इसी प्रकार उसने मराठों को पराजित किया, इसी प्रकार उसने मैसूर को पराजित किया, और हम आगे चल के देखेंगे तो इस प्रकार उसने निजाम और जो जो अन्य शक्तियाँ थी, जो फ्रांसीसी जो थे, उनको भी उसने ऐसे करके पराजित किया और इस कूटनीति में अंग्रेज सफल रहे। इसी के साथ ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।